आज से हम शुरू करेंगे औसत के दूसरे टाइप के क्वेश्चन। कैसे करते हैं? 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि इनमें से एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तदनुसार जोड़ी गई संख्या कितनी है? देखो संख्या कैसे करते हैं, 7 संख्याएं दी गई थी जिनका औसत कितना है? 7 संख्याओं का औसत 8 है। 8 का 7 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? योग 56। 8 सत्ते कितना होगा? 56 होगा। एक संख्या और जोड़ी जाए तो 7 में एक संख्या जुड़ जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएंगी? 8। अब औसत कितना होगा? 9। 8 का 9 में मल्टीपल कर लेंगे कितना हो जाएगा? 72। अब औसत के योग कितना हो गया? 8 संख्याओं का 72। 56 और 72 का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी कि वो जोड़ी गई संख्या कितनी है? 16 है। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे? सी नंबर। इसका रूल दूसरा भी देख सकते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। 8 है। एक संख्या जोड़ी गई है, एक संख्या जब जोड़ दी गई तो अब संख्या कितनी हो गई? 8। इनका 8 संख्याओं में कितना औसत बढ़ गया है? एक बढ़ा है। क्यों? क्योंकि औसत अब हो गया है कितना? 9। औसत 9 हो गया है तो देखो कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। 8 का मल्टीपल 1 में कर लेंगे कितना? 8। और औसत कितना था? 8 था तो 8 8 जोड़ के कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा इसका? इसी से भी कितना आ जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी कक्षा में 20 लड़कों को औसत कितना आयु कितनी? 12 वर्ष है। 20 लड़कों की जो है 20 की कितनी है औसत आयु? 12 वर्ष है। कहा गया एक लड़के का अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। स्थानांतरण मतलब यहाँ से चला गया, तो जब चला गया एक लड़के तो लड़के अब कितने बचे? 19। 19 का कितना कमी हो गई? 0.2 की। यानी 19 दूना कितना? 38। 3.8 की कमी हो गई। क्यों कमी हुई? क्योंकि वो ज़्यादा लेके गया होगा। कितना ज़्यादा? 12 तो लेके गया था, 3.8 और ले गया होगा तो कितना आ जाएगा? 15.8। यानी उस लड़के की औसत आयु कितनी रही होगी? 15.8। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। कितने औसत आयु है? 28 वर्ष है। 10 लोगों की 10 लोगों की औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। अब बोला गया है एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे कि औसत आयु 1 बढ़ गई। देखो 1 बढ़ गई है। कितने लोगों की बढ़ी है? एक जब व्यक्ति चला जाएगा तो एक व्यक्ति चला जाएगा तो 10 लोग थे, 1 कम हो जाएगा, 9 लोग तो बचेंगे। यानी कि 9 का इसमें घटा लेंगे कितना? 9। अगर देखो चला गया है तो कितना आ जाएगा? यहाँ 21 आ जाएगा। बढ़ी क्यों है? क्योंकि क्यों घटाएंगे? क्योंकि 1 वर्ष क्या हो गई? औसत आयु बढ़ गई है। बढ़ी क्यों है? क्योंकि उसकी औसत कम लेके गया होगा। औसत से 28 से 9 कम लेके गया होगा। यानी कि कितनी औसत आयु लेके गया होगा? 21 वर्ष। उसकी आयु कितनी रही होगी? 21 वर्ष। सॉरी 21 नहीं आएगी, 28 में 9 घटा लेंगे कितना आ जाएगा? 19 वर्ष आ जाएगा। 19 वर्ष आएगा इसका। गलत घटा दिया है। 19 वर्ष आ जाएगा। उसकी आयु कितनी रही होगी? 19 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 10 व्यक्ति के एक समूह 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो 10 ही व्यक्ति थे जिनमें से 60 किलोग्राम के स्थान पर क्या हुआ है? एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम बढ़ जाता है यानी कि 10 लोगों का अगर 1 किलोग्राम बढ़ेगा, टोटल कितने किलोग्राम बढ़ जाएगा? 10 किलोग्राम बढ़ जाएगा। और 60 वो तो पहले ही से था, 10 बढ़ जाएगा तो टोटल
कितने किलोग्राम का रहा होगा? 70 किलोग्राम का रहा होगा। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे? सी नंबर। फिर से समझ लेते हैं। कहा 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा रख लिया गया। देखो 60 किलोग्राम का गया, अब 60 किलोग्राम का गया है तो एक वर्ष बढ़ रही है ये औसत। क्यों बढ़ रही? क्योंकि 60 किलोग्राम तो लाया होगा प्लस कुछ ज़्यादा लाया होगा। कितनी ज़्यादा लाया होगा? 10 किलोग्राम, तभी तो जाके उसकी सबको एक एक देगा। देखो 10 किलोग्राम को अगर 10 लोगों में बांटी तो एक एक किलोग्राम बढ़ रही है, यानी कि एक एक किलोग्राम बढ़ी। यानी कि वो 60 किलोग्राम वो तो लाया होगा प्लस 10 एक्स्ट्रा लाया, तभी तो कितने किलोग्राम लाया? 70 किलोग्राम, तभी एक एक बढ़ी। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता था। कितने व्यक्ति थे? 6। कितने किलोग्राम वाले के साथ? 80 किलोग्राम वाले के स्थान पर दूसरा व्यक्ति, जिससे औसत 3 किलोग्राम कम हो गया। अब 3 किलोग्राम कम हो गया कितना? यानी कि टोटल कम हो गया कितना? 18। क्यों कम हुआ? क्योंकि वो 80 किलोग्राम तो चला गया था, तो जो आ रहा होगा वो कम आ रहा होगा। कितना कम आ रहा होगा? 18 किलोग्राम। 80 में 18 घटा लें तो कितना आ जाएगा? 62। यानी कि कितने किलोग्राम का आया होगा? 62 किलोग्राम का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने लोगों की? 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। का 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं। कितने? 5 व्यक्ति और हैं जो की औसत आयु कितनी? 20 हो जाएं, तो सबकी औसत आयु। देखो दो कॉन्सेप्ट हैं, देख लेते हैं। अगर 20 का 25 में मल्टीपल करें तो 25 दूना कितना होता है? 50 हो जाएगा 500। 5 का 20 में मल्टीपल कर 20 पंचे 100 हो जाएगा। योग है ये, क्या है? योग होता है। इसको जोड़ लें तो टोटल 600 हो जाएगा। ये संख्या होती है, संख्या जोड़ें तो अब कितनी हो जाएगी? 25। 25 का भाग 600 में दे दें तो कितना आ जाएगा? 25 दूना 50, 25 चौको 100। औसत कितना हो जाएगा? 24 किलोग्राम औसत हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा याद रखना, ये 500 कहना 20 का 25 में मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा? 500। अब 5 का 20 में मल्टीपल होगा तो यहाँ लिखा जाएगा कितना? 100। अब जोड़ लिया है इन दोनों को, जोड़ के 600। जैसे कि अगर हम रूल दूसरा देखें जो इससे कम समय में हो सकता है, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 है। 5 व्यक्तियों की कितनी है? 20 है। इन 5 व्यक्तियों की कितनी कम है? 5 ही तो कम है। कितने लोगों की कम है? कितने लोगों की कम है? 5 लोगों की कम है। 5 लोगों, प्रत्येक की कितनी कम है? 5। टोटल कितने में कमी आएगी? 20 और 5 25। अगर 25 से 25 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि औसत में कितनी कमी हो जाएगी? 1 की। तो 25 औसत था, 1 की कमी हो जाएगी तो कितनी कमी हो जाएगी? 24 की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा समझने का बस क्या करना है, 20 लोगों की औसत आयु कितनी है? 25 है। अब 5 लोगों को जिनकी औसत आयु 20 है शामिल होना है, तो इनके पास 5 की कमी है। ये 5 की कितने लोगों के पास कमी है? इस 5 लोगों, यानी टोटल 25 की कमी है। भरेगा कौन? 20 5 25 लोग मिलके ही भरेंगे, यानी कि प्रत्येक लोग कितना? 1 1 भरेगा। तो वही 24 लोगों में से थी तो वो अपने जेब से भर देंगे, यानी उनकी बचेगी कितनी? 24। 25 लोगों में से बचेगी कितनी? 24 औसत आयु। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरे रूल से करें अगर, तो 40 व्यक्तियों की औसत कितना है? 4200 है। और 10 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं जिनकी 4000 है। तो अगर हम देखें तो 200 कमी है कितने लोगों के पास? इन 10 लोगों के पास, यानी कि 2000 की कमी। अब ये 2000 की कमी कौन पूरा करेगा? 4 10 50, क्योंकि 50 लोग ही करेंगे। 40 10 50। 50 का अगर हम भाग दे दें तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 से 2, 20 दूना 40,
देखो कितने की कमी आ गई, 40 की कमी आ गई। 4200 तो थी माइनस 40 की कमी आ जाएगी तो 4160 औसत अब बचेगा। कितना बचेगा? 4160। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, कहा गया था, बोला गया 40 व्यक्तियों की औसत कितनी है? 42 है। ये 40 की 42 है। अन्य 10 लोगों की 4 की कितनी है? 4000 है। तो 4000 जो है, तो देखो कितने की कमी थी? 200 की कमी थी 10 लोगों के पास। 10 लोगों के पास 200 की कमी थी, अगर मल्टीपल कर लें तो यानी कि 2000 की कमी थी। ये 2000 की कमी कौन सब मिलकर भरेंगे? सब मिलकर कितना? यानी कि 40 पहले वाले लोग, और अब जैसे ये 40 लोग और 10 लोग ये बाद वाले, टोटल 50 लोग भरेंगे। 50 का अगर 2000 में मल्टीपल कर लेंगे तो प्रत्येक को कितना पड़ेगा? ये 40 पड़ जाएगा। तो अब ये 40 जो पड़ जाएगा, ये किससे पूरा होगा? जो 4200 औसत था, 42 में 40 घटा लेंगे, अब औसत उनका कितना बढ़ रह जाएगा? 4160, क्योंकि भरपाई में उनका तो कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, अन्य 15 छात्रों का 40 है। 10 छात्रों का कितना है? 45 है, और 15 अन्य छात्रों का कितना है? 40 है। देखो इन 15 छात्रों का प्रत्येक का कितना कम है? 5, यानी कि 15 लोगों का कितना कम है? अगर हम इन 15 लोगों की बात करें तो 5 कम है, यानी कि कितना कम है? 75 कम ही है। इस 75 को कौन भरेगा? 10 और 15 जोड़ के, यानी कि कितने? 25 लोग भरेंगे। 25 भरेंगे तो औसत में कुछ कमी आ जाएगी। कितना की? 3 की। औसत कितना था? 45 में अगर 3 की कमी आ जाएगी तो अब औसत कितना रह जाएगा? हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना औसत हो जाएगा? 42। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। 12 का कितना है? 60 किलोग्राम। शेष 18 का कितना है? 55 किलोग्राम। कितना कम है? 5। कितने लोगों का? 18 लोगों का। अब 18 लोगों का 5 18 पंचे कितना कम है? 90 कम है। अब इस 90 के भरपाई कौन करेगा? 18 और 20, यानी कि 30 लोग भरे करेंगे। 30 का अगर भाग दे दें 90 में तो कितना? 3 की भरपाई करेंगे। 60 तो था, 3 की अगर भरपाई करने में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 57 बचेगा। कितना? 57। तो औसत भार अब कितना रह जाएगा? 57 रह जाएगा। ऑप्शन कौन सा कर लेंगे? ए नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? का एक नाव में बैठे 5 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम है। का नाव का, और उसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं, उसका औसत भार कितना है? 52 किलोग्राम। देखो कितने की वृद्धि हुई है? कितने की वृद्धि हो गई है? 14 की वृद्धि हुई है। क्यों 14 की वृद्धि होगी है? ये क्योंकि 6 लोगों के पास ज़्यादा है। कितना 14 क्या? तो 6 लोगों के पास जाता है। 6 लोग कौन? 9 प्लस 5 व्यक्ति। 9 5 प्लस व्यक्ति जोड़ के कितना लिखा है हमने? 6, यानी कि 14 का 6 में मल्टीपल करेंगे। 14 छक्का कितना होता है? 84। ये तो इन्हीं 6 लोगों का एक्स्ट्रा वाला औसत है, प्लस पहले वाला औसत कितना था? 38, यानी कि 9 अकेले इन जोड़ लेंगे कितना? 122 किलोग्राम की। कितनी आ जाएगी? 122 किलोग्राम की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। अगर इस तरह से थोड़ा कम समझ में आ रहा हो जैसे, तो हम दूसरा रोल भी देख सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मल्टीपल उसमें ज़्यादा हो जाता है, इसमें डायरेक्ट एक बार चाहें तो हम इसी को और समझ लेते हैं। जैसे कि 5 लोगों के पास कितना है? 38। 9 प्लस 5, यानी कि इसमें 6 लोग हो गए। 6 लोगों के पास कितना है? 52 है। तो कितना ज़्यादा है? ये देखो हमने लिखा 14 ज़्यादा है। 6 लोगों के पास कितना ज़्यादा है? 84। ये क्यों ज़्यादा है? ये 9 की वजह से। और 9 का औसत कितना रहा होगा? 38 तो रहा ही होगा, तभी तो ज़्यादा लेके आई। 84 जोड़ लेंगे कितना? 182। जैसे कि अगर हम करना चाहें अगला कॉन्सेप्ट तो कैसे करेंगे? 5 का कितना है? 38 है, मल्टीपल कर लेंगे 5 का 38 में
एक बार लिख देते हैं, 5 और 38 यानी कि कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 9 और प्लस 5 लोग और, 9 प्लस 1 लोग और 5 लोग और, यानी सॉरी कितने लोग हो गए, 6 लोग। 6 लोगों का औसत कितना है, 52। 6 का 52 में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 300 कितना, 12 हो जाएगा। अब 5 लोगों का अगर 312 से हटा लें, यानी कि 312 में 5 लोगों का कितना है, 190 है, हटा लें तो बचेगा कितना, 9 का, वो भी कितना बचेगा, 122 किलोग्राम। ये किसका भार होगा, 9 का भार होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं और पहले वाले रूल की तरह कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करेगा डाटा आपका कैसा है, उसी हिसाब से करना होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। 34 का कितना है, 42 किलोग्राम है, किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अगर 34 लोग हैं, एक लोग बढ़ जाएगा तो कितने लोग और हो जाएंगे, 35 लोग होंगे जिनका औसत भार कितना, 400 ग्राम बढ़ रहा है। यानी कि 35 लोगों का अगर 400 ग्राम बढ़ रहा है तो 3500 को कितना होता है, 14,000 होता है, 14,000 हो जाएगा। अब ये किस में था, ग्राम में था, तो इसको ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बने, 1,000 का भाग दे दे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा कितना, 14 किलोग्राम। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अध्यापक ज़्यादा लाया होगा। कितना ज़्यादा लाया होगा, 42 से कितना ज़्यादा लाया होगा, ये 14 किलोग्राम। 14 यानी कि टोटल लाया कितना होगा, जोड़ लेंगे कितना, 56 ग्राम। टीचर कितने किलोग्राम का होगा, 56 किलोग्राम का होगा। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, डी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। फिर से समझ सकते हैं, एक बार और समझ लें। देखो कितना, 400 ग्राम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा आया होगा 400 ग्राम। और कितने लोगों में बढ़ा जाता है, 35 लोगों में, मल्टीपल कर लें, 14,000 बढ़ जाता है। 14,000 ये ग्राम में है, इसको 1,000 भाग दे दें 1 किलोग्राम में, ये भी होता है 1,000 ग्राम होता है। अगर 1,000 का भाग दे दें ग्राम में तो 1 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 14 किलोग्राम बढ़ जाता है। 14 किलोग्राम बढ़ता है तो ज़्यादा लाया होगा, वही बढ़ता है। किससे ज़्यादा लाया होगा, औसत से। औसत कितना था, 42 किलोग्राम दिया था, ये औसत 42 किलोग्राम, उसमें 14 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 किलोग्राम। आंसर क्या आ जाएगा, यही 56 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट वाले जो क्वेश्चन हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अंतिम पारी में, अंतिम पारी के रन यहाँ लिख लेंगे। ये जो रन होंगे ये 2 पारियों से जुड़े होंगे। एक कैसे जुड़ा होगा, वृद्धि या कमी इनटू मल्टीपल अंतिम पारी। किससे मल्टीपल करेंगे, अंतिम पारी से करेंगे। जो भी वृद्धि या कमी रही होगी उसका मल्टीपल अंतिम पारी से करेंगे और इस जगह लिख लेंगे इस गोले में। इस गोले में क्या लिखेंगे, अंतिम पारी से पहले वाली पारी, अंतिम पारी से पहले वाली पारी का औसत। क्या लिखेंगे, औसत। इसी से हो जाएंगे अंतिम पारी वाले सिपाही से। जैसे कि अंतिम पारी अगर 11वीं है तो उससे पहले वाली पारी कौन सी होगी, 10वीं होगी। तो 10वीं का औसत कहाँ लिखा जाएगा, इस खाने में लिखा जाएगा, किसका, 10वीं का, 10वीं पारी। और 11वीं पारी का जितने रन बनाए, 11 पारी के रन
रन किसमें, 11वीं पारी के रन कितना, ये इसमें लिखे जाएंगे। वृद्धि या कमी हुई होगी तो इसमें मल्टीपल, वो भी अंतिम पारी से मल्टीपल करके लिखे जाएंगे। बस इतना ही समझ गए होगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों के एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में 120 रन है। देखो 11 पारियों का, देखो कोई अंतिम पारी तो है नहीं, 11 पारियों का एक औसत होगा। औसत 12वीं पारी में, 12वीं अंतिम पारी है, कितने रन बनाए, 120। हमने कहा ये जो रन होंगे दो भागों पर बटे होंगे, एक उस अंतिम पारी से पहले वाली पारी, 12वीं पारी से पहले वाली पारी क्या है, 11वीं पारी का औसत। यहाँ क्या लिख रहे हैं, औसत लिख रहे हैं, वो भी किस पारी का, 11वीं पारी का लिखेंगे। और इस गोले में लिखेंगे क्या, अंतिम पारी कौन सी है, 12वीं, मल्टीपल, वृद्धि या कमी, कितने की वृद्धि हुई है, 5 रन की वृद्धि हुई है। अगर 5 का 12 पंचे कितना होगा, 60। इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं यहाँ पर 120। तो यहाँ यहाँ भी 60 रहा होगा, तभी तो 60 जोड़ के यहाँ पर कितना हुआ होगा, 120 हुआ होगा। कहाँ पर 60 जोड़े होगा, फिर से एक बार लिख देते हैं, इस जगह 60, ये 60 और ये 60 जुड़कर ही तो क्या हुए होंगे, 120 हुए होंगे। क्या तदनुसार नया औसत, नया औसत क्या होगा, जो वृद्ध 12वीं अंतिम औसत यानी 12वीं पारी का औसत, वो कैसे निकालेंगे। ये तो 60 क्या आया, 11वीं पारी का औसत, लेकिन औसत में क्या हुआ था, 5 की वृद्धि हो गई थी। 60 में अगर 5 की वृद्धि हो गई तो औसत अब क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, अंतिम पारी के ये क्या है, 120 अंतिम पारी के बनाए हुए रन, ये जो होते हैं ये कैसे आते हैं, इससे पहले अंतिम पारी यानी 12वीं पारी से पहले कौन, 11वीं पारी का औसत यहाँ जुड़ा होता है। और वृद्धि या कमी, जैसे 5 की वृद्धि हुई है उसमें किसका, अंतिम पारी का मल्टीपल कर लें, वो भी आया कितना, 60 जोड़कर 120। बस इतना ही समझना है। अगला देखते हैं, इसी में जैसे क्वेश्चन समझ लेते हैं दूसरा, और अच्छे से आ जाएगा। क्रिकेट वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्या है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, सच है कि 11वीं इनिंग का एक औसत होगा। अब इस औसत में 12वीं पारी में बनाए हुए रन होंगे कितने, 90 रन बनाए हैं, जो कि क्या जुड़ के आए होंगे कितने, 90। कैसे जुड़े होंगे, 12वीं पारी से पहले वाले रन, वी पारी कौन, 12वीं पारी से पहले वाली पारी कौन है, 11वीं पारी द्वारा औसत यहाँ लिखेंगे। और जितने रन की वृद्धि या कमी हुई होगी, जैसे कहा जिससे औसत में 5 रन की कमी हो गई, कितने कमी होगी, 5 रन की, मल्टीपल किससे करेंगे, अंतिम पारी से। अंतिम पारी कौन है, 12 का 5 में मल्टीपल करेंगे 60, लेकिन कमी हुई है तो ये माइनस का रहेगा। तो क्या करें, जोड़ना है, जुड़ के कितना आना चाहिए, 90 किस में जोड़ना है, -60 में। तो 150 में अगर -60 जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 90। यानी कि 11वीं पारी का औसत अगर पूछे औसत तो कितना आ गया, 150। लेकिन क्या 12वीं इनिंग के बाद औसत, तो 12वां इनिंग के बाद का औसत पूछा तो 11 इनिंग का कितना था, 150। लेकिन 12वीं इनिंग आते आते 5 की कमी हो गई है, ये देखो दिया है 5 रन की कमी, तो कितना रह जाएगा, 145 औसत। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, किस पारी में, 19वीं पारी में, 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। इसमें 19 पारी से पहले कौन सी पारी रही होगी, 18वीं पारी, जिसका कुछ औसत रहा होगा। और क्या है, एक औसत पारी में जुड़ा होगा, औसत नहीं, जो कमी या कितने की कमी, 2 की कमी, और अंतिम पारी का मल्टीपल रहा होगा 19 दूना 38 माइनस कितना, 38 रहेगा। तो क्या हुआ कि 38 को में
क्या जोड़ा जाए -38 में, सॉरी -38 में क्या जोड़ा जाए कि 78 आ जाए। तो जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाएगा, इन दोनों को जोड़ लें, कितना हो जाएगा 112, सॉरी 116, 100 कितना 116 में -38 जोड़ दिया जाए तो घट के कितना बचेगा 18, जो कि क्या है अंतिम पारी में बनाए गए रनों का योग। कितना बनाए गए 78 रन। और का 18वीं पारी का औसत कितना हमें पता चल गया 116। पूछा गया 19वीं पारी के बाद का औसत, 18वीं पारी का औसत कितना है 116 है, इसमें से 2 की कमी कर दी गई है, हो गई है, तभी तो 19वीं पारी में कितना औसत आ गया है 114। देखो दिया भी था कितने की कमी हुई है 2 की कमी, तो हमने कितना कमी कर ली 2 की। ऑप्शन कौन सा सही कर लिया, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, किस पारी में 15वीं पारी में, 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। अब इसमें 2 रन जुड़े हैं 58 में, कौन 14वीं पारी का औसत जुड़ा है, पारी का औसत जुड़ा है, प्लस क्या जुड़ गया है अंतिम पारी 15 इंटू कमी या वृद्धि, इसमें क्या हुआ है 3 की वृद्धि, 15 का 3 में कितना कर लेंगे 45, ये वृद्धि है तो प्लस ही करेगा। 58 में 45 हटा लें अगर तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी 14वीं पारी का औसत कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो पूछा गया है 15वीं पारी के बाद का औसत, तो 15वीं पारी के बाद का औसत कैसे निकालेंगे, 14वीं पारी का औसत कितना आया है 13, औसत किसका है ये 14वीं पारी का औसत है 13, प्लस कितने की वृद्धि हुई थी 3 की वृद्धि हुई थी, तो 15वीं पारी में कितने औसत हो जाएगा 16 का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें।